न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं Saul Heart Center, Shri Balaji Fashion, Sada Udyog, Vigneshwara Marble, Abhinav Kidney House, BN घाटी, Asosor North Point School, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल में शुरू हुआ राज्य सरकार द्वारा आयोजित आसनसोल पुस्तक मेला। पुस्तकालय मंत्री और कानून मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन। 100 से अधिक पुस्तक स्टॉल। आसनसोल शहर को जाम से मुक्त दिलाने के लिए एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक। फुटपाथों से कब्जा हटाने का संकल्प। टोटो पर भी लगाम की तैयारी। व्यवसायियों और उद्योगपतियों ने सरकार से मांगी उद्योग लगाने के लिए जमीन। आजबेकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जमीन की है भारी कमी। तृणमूल के ताकतवर नेता अनुव्रत मंडल और उनके बॉडीगार्ड रहे सगल हुसैन को फिर से विशेष सीबीआई कोर्ट में पेशी। वकीलों ने नहीं दी जमानत के लिए अर्जी। छठा आसनसोल पुस्तक मेला आसनसोल कोर्ट के समीप एनसीसी मैदान में शुक्रवार से शुरू हुआ। इस पुस्तक मेला का उद्घाटन राज्य के पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी और कानून और श्रम मंत्री मलय घटक ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और अन्य गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे। यह पुस्तक मेला राज्य पुस्तकालय विभाग की पहल पर मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस मेले में 100 स्टॉल लगाए गए हैं। यह मेला आगामी 9 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में प्रतिदिन स्थानीय कलाकारों एवं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि बर्धमान जिला के विभाजन के बाद पश्चिम बर्धमान जिला का छठा जिला पुस्तकालय मेला का आयोजन किया गया है। जबकि मंत्री मलय घटक ने कहा कि 2011 में टीएमसी की सरकार आने के बाद ममता बनर्जी ने पुस्तक मेला का आयोजन शुरू किया। पुस्तक मेला अब काफी लोकप्रिय हो रहा है। বই মেলা জেলা বিভক্ত হওয়ার পরে পশ্চিম বর্ধমানের ৬ষ্ঠতম বই মেলা। এটা সরকারি ভাবে এটা অনুমোদিত। সারা রাজ্যে ২৭টি বই মেলা আমরা অনুষ্ঠিত করছি। ৬ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে, কালিম্পংয়ে 18 ফেব্রুয়ারি বইমেলা সম্পন্ন হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী আসানসোলের আমাদের মলয় ঘটক তার উদ্যোগ এবং বিশেষ অনুরোধে রানীগঞ্জে জেলার বইমেলা হলেও আসানসোলের বইপ্রেমী মানুষ তাদের উচ্ছ্বাস আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আজকে আসানসোলের বইমেলা উদ্বোধন ছিল। দপ্তরের মন্ত্রী জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী উনি আসানসোল এসেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা ছিলাম। আসানসোলের বইমেলা গত 7 বছর ধরে শুরু হয়েছে, এবার 7ম বর্ষে, এবং এখানে প্রচুর মানুষ বইপ্রেমীরা আসেন। আজকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এসেছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011-র পরে জেলায় জেলায় এই বইমেলাগুলো শুরু করেছেন। তার জনপ্রিয়তা আজকে তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। আজকেও কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অমুক তমুক মিলে এখানে হাজির ছিল। आसनसोल नगर निगम ने शहर को जाम मुक्त करने के लिए कमर बांध लिया है। इसको लेकर पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि टोटो ऑटो को एक रूट किया जाए और शहर को सुंदर और साफ सुथरा रखने के लिए रोड के अलग अलग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को हटाया जाए। इस निर्णय के बाद कितनी प्रगति हुई और क्या रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक एवं एस अरुण प्रसाद, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल शहर को जाम मुक्त एवं स्वच्छ शहर बनाने के लिए सभी को सहयोग की आवश्यकता है। এটা আমাদের গত যে আমরা মিটিংটা করেছিলাম, সেই গত মিটিংয়ে আমাদের হয়েছিল যে আসানসোলকে জ্যামজট মুক্ত করতে হবে, আসানসোলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে দোকান ফোকানগুলো আছে কতটা এগিয়েছে সেটার রেজাল্ট আমরা দেখছিলাম। তো সেটা নিয়ে মিটিং হলো এবং আগামী দিনে যেভাবে চলছে তাতে আসানসোলকে সুন্দর করার জন্য সবার সমর্থন চাই। অটো টোটো নিয়ে মিটিং হয়েছে। অটো টোটো অলরেডি তো আমরা একটা রুট বন্ধ করেছি এবং আগামী দিনে কীভাবে যাব সেটা যেগুলো ডিলার আছে সেই ডিলারগুলোকে আমরা বন্ধ মানে অলরেডি রেড চলছে। তো এরপর নেক্সট করা যাবে। आसनसोल
आसनसोल नगर निगम के द्वारा भगत सिंह मोड़ से लेकर बीएनआर मोड़ तक सरकारी जमीन अतिक्रमण कर दुकान चला रहे दुकानदारों को दुकान हटाने की नोटिस दी गई है, जिसमें दुकानदारों को 3 फरवरी तक अपना दुकान हटाने का निर्देश दिया गया है, जिसकी मियाद शुक्रवार को पूरी हो गई। इस नोटिस से भयभीत दुकानदार 2 दिन से मेयर विधान उपाध्याय से मिलने के लिए आसनसोल नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन हॉकरों की मेयर से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन लोगों में काफी मायूसी छाई हुई है। शुक्रवार को एक बार फिर हॉकरों का एक प्रतिनिधिमंडल मेयर से मिलने पहुंचा, लेकिन मेयर विधान उपाध्याय कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण एक बार फिर इन लोगों की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हॉकरों का नेतृत्व कर रहे अजीज अमरोही ने कहा कि हम लोग मेयर विधान उपाध्याय से मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को उनसे रखना चाहते हैं। मेयर साहब से ना जाने हम लोग तो उन तक इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मुलाकात हो रहे हैं। हम लोग भी तो कोई बाहर के नहीं हैं, उनके घर के लोग हैं, उनके शहर के लोग हैं। आज ये शहर जो वो खूबसूरत बनाएंगे तो इसमें हम लोगों की भी खुशी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए कोई इंतज़ाम तो करना होगा, इसलिए कि हम लोग सब गरीब आदमी हैं, सब कमाते खाते हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे ऐसे वक्त में, ना हम लोगों का कोई किसी की नौकरी है, ना चाकरी है, ना और कुछ है, कुछ भी नहीं है हम लोग। हालांकि इस नोटिस से अब सियासत भी गर्मा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ मुद्दे पर टीएमसी दोहरेपन की राजनीति कर रही है। कि आज जो लोग सत्ते पे बैठे हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो सरकारी जगह पे जो दखल है उसको खाली किया जाए 3 दिन के नोटिस पे। जब ये लोग विपक्ष पे थे तो ये लोग ये कहते थे कि पहले पुनर्शासन देना होगा, पहले सही जगह देना पड़ेगा दुकानों वालों को। आज 40 साल 50 साल से जो लोग वहां पर अपना रोजगार कर अपना घर परिवार चला रहे हैं, अचानक से ये कहा जाता है कि आप 3 दिन के नोटिस पर खाली करें। दूसरी तरफ रेल पार के इलाके में मंत्री मलाई घटक साहब जो यहाँ के एमएलए है, वो ये कहते हैं कि रेल पार का इलाका अगर रेलवे ने कार्रवाई की, अगर बुलडोजर चढ़ाई तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। ये जगह जगह भाषण में उन्होंने कहा है। एक तरफ जब रेल कार्रवाई करने के लिए जाती है, कई मर्तबा नोटिस दी है, तो मंत्री मलाई घटक साहब चट्टान की तरह खड़े दिख रहे हैं। आज दूसरी तरफ जब कॉरपोरेशन के इलाके में वही दखल वहां पे रोजगार किया जा रहा है, तो उनको क्यों हटाया जाएगा। पहले उन लोगों को पुनर्शासन दिया जाए, पहले उन लोगों को सही से जगह देकर उनको बसाया जाए, उसके बाद वहां पे हटाने का काम करें। हृदय संबंधी तकलीफ से पीड़ित लोग और हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी। आसनसोल में चालू हो रहा साओल हार्ट सेंटर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ से मिले 19 फरवरी रविवार के दिन। हमारे स्पेशल ओपीडी कैंप में वे व्यक्ति मिले जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से बचना चाहते हो, सीने कंधे या जबड़े में दर्द रहता हो, एंजाइना, उच्च रक्तचाप, शुगर, सांस फूलने से पीड़ित है, जिनके हृदय की पंपिंग पावर कम हो गई है। अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आराम नहीं है, पहले हार्ट अटैक आया हो, चलने में सांस फूलना या भारीपन हो। पता है साओल हार्ट सेंटर, रिच रेसिडेंसी नियर एजे चर्च स्कूल, जीटी रोड, आसनसोल। आप 9650789844 पर भी संपर्क कर सकते हैं। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बर्धमान जिला सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में व्यवसायी निवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन के अभाव में वे लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही कहना दक्षिण बंगाल के कई चैम्बरों के संगठन फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी फास्टबेकी के पदाधिकारियों का। शुक्रवार को फास्टबेकी के महासचिव सचिन राय और अध्यक्ष आरती खेतान ने आश्रम मोड़ स्थित एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी चिंता जाहिर की। इस मौके पर सचिन राय ने कहा कि फास्टबेकी के द्वारा 2 दिन पहले एक औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के वाणिज्य मंत्री डॉक्टर शशि पंजा, राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। इस सम्मेलन में व्यवसायी और उद्योगपति ने जमीन की समस्या पर अपनी बात रखी। আপনাদের মাধ্যমে হাইলাইট করতে চাই যে সমস্ত পাবলিক সেক্টরে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি এখানে বন্ধ হয়ে আছে, যেমন আপনি জানেন কুলটি বন্ধ হয়ে আছে, আপনারা জানেন গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে আছে, আপনারা জানেন ইন্ডিয়ান অক্সিজেন বন্ধ আছে, এই বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ আছে, সেই জমিগুলো সেন্ট্রালি বন্ধ আছে, সেই জমিগুলোকে আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকেও চিঠি লিখব, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখব এবং আপনাদেরকেও অনুরোধ করছি জয়েন্ট এফোর্টে আমরা যাতে সেই জমিগুলোতে প্রপার ইউটিলাইজ হয় সেই কারখানা খুলুক কিংবা সেই জমিগুলো সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, স্টেট গভর্নমেন্ট হোক, এখানকে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য সেগুলো যেমন কাজে লাগে। এটাই আমাদের মেন আজকে ডাকার আপনাদের উদ্দেশ্য, যে আপনারা এটাকে হাইলাইট করুন যে এই জমিগুলো কেন প্রপার ইউটিলাইজ হবে না, ডিউটি ল্যান্ড কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হবে না। আমরা চেষ্টা করছি, আপনারা দেখছেন, আপনাদের নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি। মেন আজকে মিটিংয়ের এই যে রিভিউ মিটিং, এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটাই যে আমরা আমাদের মন্ত্রী মশাই তাকে বলেছি যে 2টো মেডিকেল কলেজ যদি এখানে এখন রেডি আছে আর তারা ফাইন্যান্স করতে রেডি আছে, কিন্তু ডিউটি নন অ্যাভেলেবিলিটি অফ ল্যান্ড তারা এই মেডিকেল কলেজ করতে পারছেন না। আরও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি তারা বলছে ল্যান্ড দিন, আমরা করবো, আমাদের থ্রু দিয়ে বল। তারা হয়তো সরকারের কাছে ডাইরেক্ট অনেক কিছু বলার অসুবিধা থাকে, থাকে, কিন্তু আমাদের খোলাখুলি বলছে যে আমরা এই 5 কাঠা 10 কাঠা 20 কাঠা করে এখানে প্লট, ছোট ছোট প্লট, এগুলো কিনে আমার যদি 25 একর একটা মেডিকেল কলেজ করতে গেলে মিনিমাম ল্যান্ড হচ্ছে দরকার 25 একর্স। সেই 25 একর্স তো 5 কাঠা 10 কাঠা 2 কাঠা কিনে পড়ে সম্ভব না। वहीं फास्टबेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान ने कहा कि आसनसोल में पर्याप्त जमीन नहीं मिलने के कारण यहाँ उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फास्टबेकी ने एक बार फिर पश्चिम बर्धमान जिला को बांकुड़ा जिला से जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी HK त्रिवेदी, शहरी विकास मंत्री फिरबाद हाकिम, कानून मंत्री मलय घटक समेत संबंधित अधिकारियों को रिमाइंडर पत्र दिया गया है। আমরা ওটা 4 জন স্পিকার ছিলেন সেদিন ওখানে আমাদের মূলত তাতে এই মঙ্গলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওখান থেকে মেদিনীপুরে কিছু অসুবিধা বলা হয়েছে,
তারপরে জেনারেল কিছু বড়জোড়ার লোক বলেছেন প্রবীর সরকার, এই আমরা কনসিডারেট করছি। আর পানাগড় থেকে যেটা সবচেয়ে বেশি খারাপ কথা, ডিএমসি ওখানে টোল ট্যাক্স বসিয়েছে, তা কোনো মানে হয়? কোনো জায়গাতে নিয়ে একটা মানে এককভাবে তারা বসিয়ে শিল্পগুলোকে বাধা দিচ্ছে, সেটা উনি নোট করেছেন। এই নিয়ে উনি খুব চিন্তিত, আর এটাকে উনি সায় দিচ্ছেন না, উনি এর বিরোধিতা করছেন। আমরা এটা পাবলিকলি বলা আমাদের ঠিক নয়, কিন্তু এটা ঠিক নয়, এটা সরকারি পক্ষের ডিসিশন। একটা ডিএমসি তো সরকারি কাজী, সরকারি বা সরকারি এজেন্সি, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, তারা টোল ট্যাক্স বসাতে পারে? আমাদের তারও অন্য মঙ্গলপুর আছে, জামুড়ি আছে, কোনো জায়গাতে নেই টোল ট্যাক্সটা। তো যেগুলো গাড়ি আসছে তাকে 1 ঘন্টা দাঁড় করানো, তার কাছ থেকে তোলাবাজি করা, এক টাইপের তোলাবাজি বলছি আমি তো, এটা ঠিক নয়। আপনারা যদি একটু আমরা মিলে সব উঠে পড়ে যদি লাগি, তাহলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই এলাকাতেই বিশাল কর্মসংস্থান হবে। কর্মসংস্থান হলে মানুষ চাকরি পাবে, চাকরি পেলে মানুষের হাতে টাকা আসবে, সে টাকাটা বাজারে যাবে, বাজারে গেলে এটাই অর্থনীতি, বাজারে গেলে এই চক্র। তো এটাকেই বহাল রাখতে আমাদেরকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে ভাই। এই বাঁকুড়া নদী পেরিয়েই, দামোদর পেরিয়েই আমাদের এখানকার অঙ্কুর গ্রুপ মহেন্দ্র শর্মা সাহেব, তিনি 700 কোটি টাকার 5000 মানুষের আর ওখানে কর্মসংস্থান হবে, ইথানল প্লান্ট লাগাচ্ছেন। তার কি এখানকার লোক কাজ পাবে না? ওখানে বিশাল কাজ পাবে এখানকার লোকও। তারপরে ক্রাফট পেপার মিল যেটা বাঁকুড়ায় মলিয়াড়ায়, সেটা 100 কোটি। এসডিপি উমেন সেক্স দুর্লভপুর 45 কোটি। মেডিকেল কলেজ যেটা বলেছি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, 500 বেডের সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল মিশন হসপিটাল বলেছি। লাইফ লাইন মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল আসানসোল 150 কোটি। ফেরো এলয় মাইথান গ্রুপ তারা লাগাতে চাইছেন, জায়গা চাইছেন, বারবার বলছেন সরকারকে, তারা 150 কোটি টাকা লগ্নি করতে রাজি আছেন। ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট সত্যম গ্রুপ 500 কোটি, উনি আমাকে নিজে বলেছেন, গোয়ায় ছিলেন ভদ্রলোক, আসতে ইচ্ছা করেন কিন্তু পাওয়ার প্লান্ট কিনতে গিয়েছিলেন, এই 500 কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি লাগাতে জামুডিয়া লাগাচ্ছেন। তো ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট লাগাবেন তিনি, সবই তো জায়গায় মার খাচ্ছে। गौ तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस की वीरभूम के जिला अध्यक्ष और दबंग नेता के तौर पर पहचान रखने वाले अनुव्रत मंडल और उनके पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को फिर एक बार जमानत नहीं मिली है। सीबीआई विशेष कोर्ट के जज राकेश चक्रवर्ती ने इन दोनों आरोपियों को फिर से जेल हिरासत में भेज दिया है। हालांकि वर्तमान में सहगल हुसैन ईडी के अधीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब इन लोगों से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। वहीं अनुव्रत मंडल की जमानत नहीं मिलने से जेल हिरासत में भेज दिया गया। वह पहले से ही आसुसो जेल हिरासत में बंद है। दरअसल अनुव्रत मंडल और सहगल को आज इसलिए जमानत नहीं मिली क्योंकि इनके वकीलों ने जमानत की अर्जी कोर्ट के जज के समक्ष नहीं दी थी। सहगल हुसैन के अधिवक्ता शेखर कुंडू ने बताया कि सहगल हुसैन अभी ईडी के अधीन तिहाड़ जेल में बंद है। जब तक वहां से जमानत नहीं होगी तब यहाँ सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। সাইগল হোসেনের জন্য ইডি কোর্টে অলরেডি দিল্লিতে বেল অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং, ফলে বেল অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু ওখানে পেন্ডিং আছে, আমি মুভ করলেও যদি বেল হওয়া বা রিজেক্ট হওয়া যা কিছুই হোক না কেন, তাহলে খুব একটা অবস্থার চেঞ্জ হতো না। তার কারণ ওখানে যদি আটকে থাকে এবং এখানে যদি বেল হয়, তাহলে এই বেলটাকে আমরা অ্যাভেল করতে পারবো না। সেই জন্য আমরা বললাম যে ইডির অ্যাপ্লিকেশন যেটা রয়েছে সেটা আগে, বেল অ্যাপ্লিকেশন যেটা আছে সেটা আগে ডিসপোজড হোক, তারপর আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন করব। আর আমরা যেটা চেয়েছিলাম, এর আগে আমরা একটা পিটিশন করেছিলাম ইন রেসপেক্ট অফ দি রিটার্ন অফ দি গোল্ড অর্নামেন্টস, যেটা স্পেসিফিক্যালি সাইগলের স্ত্রী, সাইগলের বাচ্চা যারা রয়েছে তাদেরকে যে গিফট দেওয়া হয়েছে বা তার শাশুড়ির যে সোনা যেটা রয়েছে সেই সোনা রিটার্নে একটা পিটিশন করেছিলাম। সিবিআই তার উত্তরে একটা সাবমিশন করেছিলেন এবং এখানে পিটিশন দিয়েছিলেন। তার মধ্যে 2014 সালের একটা রিসিপ্ট দেখিয়ে বলা হয়েছে এইটা হয়তো এই কেসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। जबकि अनुव्रत मंडल के अधिवक्ता ने भी कुछ ऐसा ही मंतव्य व्यक्त किया है। আজকে অনুব্রত মণ্ডলের প্রোডাকশনের ডেট ছিল, কিন্তু আমরা কোনো জামিনের আবেদন করিনি। ন্যাচারালি আবার 17 তারিখে প্রোডাকশনের ডেট ফিক্স হলো। আর বলবুম রাইস মিলের অ্যাকাউন্ট ডিফ্রিজের যে ম্যাটারটা ছিল ওটা আজকে আমরা শুনানি করিনি, আমরা একটা সময় দরখাস্ত করেছিলাম।
সেটা অ্যালাউ করে 17 তারিখে ওটারও হিয়ারিংয়ের ডেট ফিক্স করেছে। না, বেল অ্যাপ্লিকেশন করা হয়নি। নতুন কোনো তথ্য দেওয়ার প্রশ্ন এই জন্য নেই যে আমরা যদি বেল অ্যাপ্লিকেশন করতাম সেক্ষেত্রে সিডি প্রডিউস করতো এবং সিডি প্রডিউস করলে দেখাতো যে গতবারের পর থেকে নতুন কি তথ্য এসছে। যেহেতু আমরা কোনো জামিনের আবেদন করে নিই না, চাইলে সিবিআইয়ের কাছেও সেই অপরচুনিটি ছিল না যে নতুন কি তথ্য পেয়েছে সেটা দেখানোর। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सर्वभारतीय अघोरी समाज के द्वारा शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग किया गया कि आसनसोल के प्रथम महानागरिक रामकृष्ण राय की मूर्ति काली पहाड़ी के समीप वेलकम गेट के सामने लगाई जाए। इस संदर्भ में समिति के सचिव राज राय ने कहा कि हम लोग सर्वभारतीय अघोरी समाज की तरफ से आज मेयर को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। যিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আসানসোলের প্রথম নাগরিক নকরি রামকৃষ্ণ রায়, তার একটা মূর্তি যাতে কালীপাহাড়ি গেটের সামনে আসানসোল যে ঢুকছে ওয়েলকাম আসানসোল, সেখানে আমরা একটা মূর্তি তৈরি করার জন্য কর্পোরেশনকে আবেদন জানাতে এসেছি। তার জন্য একটা ডেপুটেশন আমরা মেয়রের হাতে তুলে দেবো। তার জন্য আজকে আসানসোল কর্পোরেশনে এসেছি আমরা সবাই মিলে। আমাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন সর্বভারতীয় এবং আমি হচ্ছি সর্বভারতীয় সম্পাদক উগ্রক্ষত্রিয় মহাসভা থেকে আমরা সবাই এসেছি।
हे माँ, ये सारे भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ सामने आओ, या फिर आज भी पर्दा होगा, सामने आओ। हे जगत जननी माँ, ये आसनसोल के भक्त कहाँ से आए हैं? सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। हर साल की तरह इस बार भी जय माता दी जागरण समिति के द्वारा 28वां माता का जागरण आयोजन किया गया। आसनसोल के NS रोड स्थित सिंघानिया भवन में आयोजित इस अनुष्ठान में मां शेरावाली का सुंदर दरबार सजाया गया। अखंड ज्योत के साथ साथ 56 भोग सवामणि माता रानी के दरबार में लगाया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य श्रंद पारिक ने सर्वप्रथम गणेश वंदना कर भजन गंगा का प्रारंभ किया। माता रानी के दरबार में महिलाओं पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने भी श्रद्धा भक्ति से हाजिरी लगाई। जागरण समिति के सदस्य संजय अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी सुधा अग्रवाल ने मुख्य यजमान के रूप में पूजा करवाई। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण थे कानपुर से पधारे भजन प्रवाहक सुरजीत सिंह अलबेला, जिन्होंने देर रात तक भक्तों के बीच भजनों की गंगा बहाई। उनके भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हमको भी चलना सिखा दे, जो बोझ है मेरे सर पे, जो बोझ है मेरे सर पे, उसे आके माता उठा ले। जो बोझ है मेरे सर पे, उसे आके माता उठा ले। हम कब से तरस रहे हैं, तेरे ही प्यार के लिए। हम भी चौखट पे आए परिवार के लिए, हम भी चौखट पे आए परिवार के लिए। बोलो आगे गाओ। तो जागरण मंच के प्रोग्राम है। जागरण बहुत बढ़िया तरफ से ये लोग करता है, हर साल करता है। तो मारवाड़ी युवा मंच का तरफ से ये लड़का लोग सब ये जो बाज़ार में काम होता है सब करता है। इसका साथ साथ ये लोग सामाजिक काम भी बहुत करता है। तो सामाजिक काम करने के लिए जो भावना जागता है दिल में, ये आध्यात्मिक भावधारा का माध्यम से ही जागता है। तो हर आदमी को हम लोग यही संदेश दूंगा कि आप लोग अपना दिल से हो, मन से हो, सबसे आप लोग आध्यात्मिक भावधारा का मंच बनाइए। देखिएगा कि अपने आप सामाजिकता का डेवलपमेंट करके समाज नया समाज बनेगा, जो हम लोग हर आदमी सोचता है। तेरे पथ पे मिल गए साथी, तेरे पथ पे मिल गए साथी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन अपने गले लगाया। कौन कौन गले लगेगा? जो गले लगाओ वो का हाथ झपको गले लगा लो। और अपने गले लगाया शेरा जय माता दी जागरण समिति अपना 28वां माता का जगराता का आयोजन आज NS रोड के सिंघानिया भवन में किया है। यह हमारा 28वां माता का जगराता है। हम प्रतिवर्ष माता का एक विशाल जगराता करवाते हैं। प्रतिवर्ष हम लोग दिसंबर और जनवरी के मास में करा लेते हैं। शायद इस साल माँ की इच्छा थी कि फरवरी में करवाने की। माँ देर आई लेकिन दुरुस्त आई। आप देख सकते हैं कि आज माता का भव्य दरबार लगाया है, अलौकिक श्रृंगार हुआ है, 56 भोग लगाया है। बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, 9 ज्योत जली है, माता की अखंड ज्योत जल रही है और एक विराट दरबार लगा है माता का। पूरे शिल्पांचल आज माता के रंग में रंग गया है। जो हमारे कानपुर से कलाकार पधारे हैं, सुरजीत सिंह अलबेला, भाई सुरजीत सिंह अलबेला माता को मीठे मीठे भजन सुना रहे हैं। वहीं पूजा केसरवानी ने भी आज माता के दरबार में हाजिरी लगवाई। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। जागरण समिति, आसनसोल की जितनी भी संस्थाएं हैं, महावीर स्थान सेवा समिति, मारवाड़ी युवा मंच, भक्त सरोवर मंडल, दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा
गणेश पूजा समिति, सब कोई मिल करके एक साथ आज माता का यहाँ पे भव्य आयोजन किया है। और हम सब देख सकते हैं कि माता का पूरा आसनसोल पूरा माता में भव्य रूप से भक्तिमय होकर के रखा है। हम यही चाहते हैं माता से कि हे माँ, आप आसनसोल का सदा कल्याण करो, आसनसोल में दिन दुगना रात चौगुना हमारे व्यापार में वृद्धि रहे, सुख शांति इससे भी ज़्यादा और बनी रहे और आसनसोल का विकास सदा होते रहे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं साओल हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।